टॉपिक है हमारा कोण के बारे में। हम कोण के बारे में बात करेंगे कि कोण कहते किसे हैं और कोण के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोणों के बारे में, तो कुछ कोण जिनके बारे में आपको बता रहा हूं। पहला है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु या सरल कोण, वृत्त कोण, आसन कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण। इसके अलावा अन्य कोण जो है जिसके बारे में हम द्वितीय भाग जो बनाएंगे, इसका कोण का दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण के बारे में बात कर लें कि कोण हम कहते किसे हैं। जब दो किरणें, इस तरह से दो किरणें आपस में मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। जैसे ये किरण OA और ये किरण, तो कोण AOB बनता है। इसे हम कोण AOB लिखेंगे। ये साइन जो है, निशान जो है, कोण का है, कोण AOB। और जहां पे कोण बनेगा, जिस बिंदु पे बनेगा, वो बिंदु हमेशा बीच में होना चाहिए। इसे हम कोण AOB बोलेंगे, न कि कोण OAB। यानी O पे कोण बन रहा है तो O मध्य में आना चाहिए। अब कोण की माप जो है, कोण की माप होती है डिग्री। जिस प्रकार से धन की माप को हम रुपयों से पहचानते हैं या कोई गीली तरल चीज है उसको हम लीटर से नापते हैं, उसी तरह से कोण की माप हम लेते हैं डिग्री से। इसे जैसे ये कोण है 45, तो हम लिखेंगे इसे 45 डिग्री। अब देखिए, एक डिग्री जो होता है उसे हम आगे 60 भागों में बांट सकते हैं। इसे बोलते हैं 60 मिनट, जिसका निशान ये होता है, ऊपर डंडी से लगाएंगे। इसे 60 इस तरह से भी करें या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 60 कला। इसके बाद एक कला जो है, एक कला या जिसे हम मिनट बोल रहे हैं, वो आगे फिर 60 सेकंड में बदल जाती है, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं 60 विकला। यानी 1 डिग्री 60 मिनट में और 1 मिनट फिर 60 सेकंड में बदल जाता है। डिग्री मिनट का साइन ये होता है जिसे हम कला बोलते हैं, और सेकंड का साइन ये होता है जिसे हम विकला बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोण के बारे में सीखा। अब कोण कई प्रकार के होते हैं। पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण ऐसे कोण जिसकी नाप 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम का मतलब, जैसे मैंने एक कोण बनाया 70 डिग्री का, तो ये एक न्यून कोण है क्योंकि इसकी नाप जो है 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम जो भी कोण होंगे उसे हम न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद दूसरी बात आ गई समकोण की। समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे हमने इस तरह से L किया करती, अंग्रेजी में जो L किया करती है वो 90 डिग्री का ही प्रतीक है। तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। या तो 90 लिख दीजिए और या फिर आप इस तरह से निशान लगाइए, ऐसे L किया करती का, तो ये 90 का ही प्रतीक होता है। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद बात आती है अधिक कोण की। अधिक कोण, अधिक कोण हम किसे कहेंगे? जो कोण 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोण बनाया 120 का, तो आप देख सकते हैं 90 और 180 के बीच में आता है। 90 और 180 के बीच में, यानी 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा, तो ऐसे कोण कहलाएंगे अधिक कोण। इसके बाद हम बात करें ऋजु कोण या सरल कोण की। ऋजु कोण या सरल कोण ऐसे कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है। ठीक इस तरह से ये बिंदु O, ये A, ये B, तो यहाँ पे कोण पूरा 180 डिग्री का बन रहा है, तो ये कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाएंगे। इसके बाद है वृत्त कोण। वृत्त कोण वो होते हैं जो 180 से तो हों बड़े, लेकिन 360 से हों छोटे।
360 से छोटे और 180 से बड़े। जैसे मान लीजिए इस तरह हमने एक रेखा खींची और ये कोण बनाया, तो आप देख सकते हैं ये कोण 180 से लगभग बड़ा है, 200 या 210 डिग्री का है, तो इसे हम वृहत कोण बोलेंगे। इसके बाद बात करें हम आसन कोण की। आसन कोण जो होते हैं उसके अंदर आसन कोण जैसे नाम से स्पष्ट है, आसन यानी एक दूसरे का सहारा लेकर के बने हुए कोण। जैसे मैंने ये कोण बनाया, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कोण दो बन रहे हैं, एक इस तरह कोण बन रहा है। जैसे हम इसका नाम दे ए, ये बी, ये ओ बिंदु, ये सी, तो आप देख सकते हैं एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। लेकिन इसमें विशेषता है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो उसे हम आसन कोण कहते हैं। ध्यान रखें, आसन कोण का मान जोड़ के भी 180 डिग्री नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडीशन नहीं है कि आसन कोण 180 डिग्री के ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने दो कोण बनाए यूं। अब ये मान लीजिए 20 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे, जबकि जोड़ इनका 70 डिग्री आ रहा है, तो ये आसन कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें संपूरक कोण की। संपूरक कोण जो होते हैं, संपूरक कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, योग 180 डिग्री हो, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए 130 डिग्री और 50 डिग्री, इनको जोड़ के देखें तो इनका जोड़ 180 डिग्री आता है, इसे हम संपूरक कोण बोलेंगे। और संपूरक कोण का योग यानी जितने भी कोण होंगे उनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 40 का संपूरक कोण का हम जानते हैं कि इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 40 घटा दें तो 140 बच जाएगा। या दो बराबर संपूरक कोणों का मान ज्ञात करो, तो 90 और 90 दो बराबर संपूरक कोण होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 है और ये आपस में बराबर भी हैं। इसके बाद हम बात करें पूरक कोणों की। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, योग 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए 70 डिग्री का पूरक कोण देखना है, तो 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री होगा। यानी ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण बोलेंगे। तो दो समान पूरक कोण होते हैं 45 और 45। तो पूरक कोण जिनका योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमने इन कोणों के बारे में सीखा। आगे भी कुछ कोण हैं, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, संगत कोण, इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।